हेलो स्टूडेंट, मैं नदीम मंसूरी वापस से आपके लिए नया टॉपिक लेके आ चुका हूं। वर्गमूल। वर्गमूल को हम समझते हैं कि वर्गमूल होता कैसे है। इसके आज हम सारी की सारी ट्रिक्स सीख लेंगे कि वर्गमूल को हम बहुत ही जल्दी कैसे निकाल सकते हैं। देखिए आप, स्क्वायर रूट वर्गमूल होता है। इसमें एक तो क्या होता है, पूर्ण वर्ग होता है जिसका क्या परफेक्ट स्क्वायर मिल जाता है, और एक होता है अपूर्ण वर्ग। इन दोनों को जानने की हम डायरेक्टली ट्रिक सीखेंगे कि यार हमें देखते ही पता पड़ जाए कि यार इसका वर्गमूल ये हो सकता है, इसका वर्गमूल ये हो सकता है। ठीक है, तो हमारे इसको क्वेश्चन को करने में हमें ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड लगेंगे। ठीक, आप समझिए, आपको पहले स्क्वायर भी याद होना चाहिए। तो मैं एक बार स्क्वायर लिखा देता हूं आपको एक बार मैं 25 तक स्क्वायर लिखा देता हूं, या चलो अभी तो 10 तक लिख लेते कि एक का स्क्वायर कितना होता है 1, दो का स्क्वायर कितना होता है 4, तीन का स्क्वायर कितना होता है 9, चार का स्क्वायर कितना होता है 16, पांच का स्क्वायर कितना होता है 25, छह का स्क्वायर कितना होता है 36, सात का स्क्वायर कितना होता है 49, आठ का स्क्वायर कितना होता है 64, नौ का स्क्वायर कितना होता है 81, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो आपको जब आप इनके स्क्वायर देखते हैं तो हमें इनके यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक को देखते हो। तो आप इकाई अंक जब इनके देखोगे तो इकाई अंक आपको क्या मिला है 1, 4, 9, 6, 5, फिर 6, फिर 9, फिर 4, फिर 1 और एक डबल जीरो। जीरो हमेशा डबल में आएगी, है ना। क्या देख रहे हैं हम इसमें कि हमारे इकाई का जो अंक है वो या तो 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है और 0 0। ठीक, मतलब हमारा इकाई का अंक यदि 1 होता है, अगर किसी का भी हम वर्गमूल निकाल रहे हैं और अगर उसके इकाई का अंक 1 है तो उसका वर्गमूल या तो उसका यूनिट डिजिट मतलब इकाई वर्गमूल जो निकलेगा उसका यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या क्या होगा 9, क्योंकि हम जानते हैं 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। मतलब 9 का वर्गमूल जो होता है उसका यूनिट डिजिट भी कितना आता है, यूनिट का मतलब पहला इकाई अंक। तो 9 का स्क्वायर भी कितना निकल रहा है 81 और 1 का स्क्वायर भी कितना निकल रहा है 81। हमारे पास में बहुत बड़ा अंक होगा और उस अंक को हम देख के हमें पता लगाना होगा यार इसका आंसर क्या है। तो उसका आंसर या तो 1 है या कितना है 9 है। ठीक, मतलब यूनिट डिजिट हमें पहले ही पता पड़ जाएगा कि 1 आना है या 9 आना है। सेकंड बात, अगर हमारे 4 होता है तो देखो हमने 4 का देखा 4 तो या तो 2 आ रहा है या 8 आ रहा है। मतलब वर्गमूल के अंदर हमारे अगर यूनिट डिजिट जो है वो 4 है तो उसका आंसर या तो 2 होगा या कितना होगा 8 होगा। तो देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 8 का स्क्वायर भी कितना होता है 64। मतलब इन दोनों के यूनिट डिजिट जो है मेरे कितने आते हैं 4 4 आते हैं। ठीक, समझ में आई ये बात। ठीक, इसके बाद में हम देखते हैं कि रूट 5 में तो 5 ही आएगा। अगर किसी नंबर के पीछे 5 है तो उसका वर्गमूल कितना निकलेगा, पीछे का अंक उसका कितना निकलेगा 5 निकलेगा। रूट 6 है तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। मतलब यदि हमारे अंक 1, 4, 5 और 6 है तो उनका वर्गमूल निकल सकता है। ठीक, लेकिन अगर हम इसमें छांटने लगे कि यार कौन सी संख्याएं होती है जिनकी वजह से वो डायरेक्टली हम कह सकते हैं यार ये इसका पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, मतलब इसका वर्गमूल निकल नहीं सकता है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, परफेक्ट में नहीं निकलता है, डॉट्स में निकलेगा। तो देखो अगर यूनिट डिजिट 1 है तो 1 या 9 आंसर हो सकता है। अगर यूनिट डिजिट 2 होता तो अगर 2 होगा तो उसका परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। डायरेक्टली 4 ऑप्शन देके रखेगा आपको कि निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या को छांटिए, तो आप देख लोगे कि यार इसका तो यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, ये तो पूर्ण वर्ग संख्या कभी भी हो ही नहीं सकती। तो हमने उस पर क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। 2 के बाद में 3, क्या 3 आपके पूर्ण वर्ग संख्या है, बताइए क्या मैंने 3 कि किसी का यूनिट डिजिट 3 आए तो उसका वर्गमूल निकल सकता है, तो किसी का अगर यूनिट डिजिट 3 है तो उसका भी वर्गमूल नहीं निकल सकता है। अगर किसी का यूनिट डिजिट 4 है तो 2 आंसर है।
अगर 5 है तो भी आंसर है, 6 है तो भी आंसर है। तो और कौन बच रहा? 7 और 8। अगर किसी नंबर के पीछे 2, 3 या 7 और 8 है तो उसका कभी भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है ना, मतलब वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। निकलेगा तो सही लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं होगी। पूर्ण का मतलब पूरा का पूरा ही आंसर। देखिए रूट 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 5। लेकिन 26 का हम जानते हैं कि 26 का तो निकल सकता था यार, 6 आते हैं तो 4 और 6। लेकिन ये पूर्ण वर्ग आ रहा है क्या आंसर इसका? अगर हमारे से यूं कह देता हो कि आपके दिमाग में आपसे यूं डाल देता कि आपसे कह रहा है वो रूट 147, इसका वर्गमूल निकालो, तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें याद है कि अगर पीछे ही पीछे 7 आ जाता है तो ये तो अपूर्ण वर्ग संख्या है। क्या कौन सी संख्या है? अपूर्ण वर्ग। अगर मेरे से कोई बहुत ही बड़ी संख्या दे देता, जैसे कि 2048 दे देता और ये पूछता है पूर्ण वर्ग है क्या अपूर्ण वर्ग है, तो मुझे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। मैंने तो डायरेक्टली यूनिट डिजिट देखा कि यूनिट डिजिट कितना है? 8 है, और यूनिट डिजिट 8 होने की वजह से ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। अगर मेरे से कोई यूं कह देता कि 3083 का बता दो आप तो कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, तो आप तो डायरेक्टली कह देते नहीं है भैया, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट कितना है? 3। अगर किसी भी डिजिट के पीछे 2, 3, 7, 8 आ जाते हैं तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। ठीक, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ। अब देखो ये 9 तक बताया मैंने आपको। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। एक बार में लिखा देता हूं आपको, जिससे आपको बहुत ज्यादा सहूलियत हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार में लिखा देता हूं कि किसका स्क्वायर कितना होता है। ठीक है, देखो अभी हम इसे पूरा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा बहुत ही जल्दी, फटाफट। ठीक, अभी मैं इसकी ट्रिकें सिखाने वाला हूं 2 मिनट बाद। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 14 का 196। 15 का 225। वेरी गुड। 16 का 17 का 289। 18 का 324। 19 का 361। 90, 81। 20 का 400। 21 का 441। 22 का 22 का कितना? 512। चलो 23 का 529। तो 24 का 576। इसका हो रहा तो 576 से छोटे ही होंगे ना। अब आप 529 23 का कैसे बता रहे थे? कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही थी। 25 का कितना होगा? 625। 26 का 676। 27 का 729 कंप्लीटली 729। चलो 28 का और 29 का 829 शायद तक। 29 देख लो, 829 नहीं भैया, है ना। 2-3 बच रहे। 22 का कितना होता है? 484। कितना होता है? 484, है ना। 23 का 529। अब आए ना सही रैंक में। ठीक, 28 का निकालो। 28 का 784। वेरी गुड। और 29 का 29 का ही बता दो। चलो जो भी है 841। चलो ठीक है ना। आपको 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए सारे। अरे 2-5 बार पढ़ोगे जिसमें ही याद हो जाएंगे। अब हम इसकी ट्रिक सीखते हैं यार। वर्गमूल निकालना है तो डायरेक्टली वर्गमूल कैसे निकाला जाता है थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करोगे। ठीक है, अब आप ये जान लो कि वर्गमूल जो होता है उसमें हमारे क्या होता है कि आपको क्या करना होता है, जोड़े बनते हैं 2-2 के। क्या बनते हैं? 2-2 के जोड़े बनते हैं। क्या बनते हैं वर्गमूल में? 2-2 के क्या बनते हैं बेटा? जोड़े बनते हैं। यार आप वीडियो में से सारा लिख लेना, है ना, क्योंकि अभी आप लिखने लगोगे ना तो फिर हमारे वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और टाइम भी हमारा खराब हो जाएगा। ठीक है, तो आप
देखते रहो बस, है ना। आज मत लिखो, कल से लिखना, ठीक है। आप देखिए, सारे में हमारे चक्कर। हाँ जी, देखो आप आगे, जैसे कि हमारे पास में एक क्वेश्चन है 77 44, इसका वर्गमूल ज्ञात करना। बेटा आप इधर देखते जाओ बस, आप कुछ भी मत करो, आपका पेन रख दो। 77 44, हमें हमारा दिमाग की बत्ती जला के रखनी है कि 77 है और 44 है। सर ये कैसे करेंगे? तो मैंने आपसे यूं कहा कि आप इसमें जोड़े बनाओगे। क्या बनाओगे? जोड़े। तो आपको दो दो के जोड़े बनाने हैं, तो दो का जोड़ा बनाया तो एक तो हो गया 44, ये दो, एक ये हो गया सर। अब आपको क्या करना है कि आंसर तो दो जोड़े बने, मतलब 2 डिजिट का आंसर होगा, 2 अंक का आंसर होगा। पहला अंक क्या होगा और दूसरा अंक क्या होगा ये हमें पता लगाने, ठीक। ये 77 जो है ये किसके वर्गमूल के बराबर होता है या कम होता है? तो 77 जो है ये देखो यहां पे देखते हैं, 49 64 81, तो ये 9 तो ज्यादा हो जाएगा, तो हमें कितना लेना पड़ेगा? 8। मतलब पहला डिजिट तो मेरे कितना आ गया? 8। अब मुझे क्या करना है कि 77 जो है ना मैं यहां पर ही ले जाके रख देता हूं, ठीक है। ठीक, कि 77 जो है 64 और 81 दोनों के बीच में क्या आया है? 77 आया है, ठीक है। 64 और 81, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। इन दोनों के बीच में मेरे 77 आया था। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है? मैंने आपको एक और बात बताई थी कि यार ये 44 जो है ना, इसका वर्गमूल निकालना है मुझे, क्योंकि लास्ट डिजिट भी तो फाइंड करना है मुझे, इकाई का अंक क्या आएगा। तो आपके जो 4 है वो किस किस के स्क्वायर में आते हैं? 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, मतलब यार इसका आंसर जो है सर 2 हो सकता है, एक तो और एक 8 हो सकता है। समझ में आ रही है क्या आपके बात? मैंने क्या किया पहले समझो आप। मैंने सबसे पहले क्या करे? 2 जोड़े बनाए, 2 के जोड़े बना दिए। पहला वाला जो था 77 जो था उसे मैंने डायरेक्टली ले जाके कहां रख दिया कि यार ये किसके बीच में आ रहा है? तो ये 64 और 81 के बीच में आ रहा है 77, ये मैंने लिख लिया मेरे साइड में, ठीक। इसके बाद मैंने क्या किया कि यार ये 44 जो है सर इसका आंसर कुछ ना कुछ तो बनेगा ही सही। तो या तो 2 होगा या 8 होगा, इन दोनों में से एक बन सकता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, उसका यूनिट डिजिट भी 4 आता है, और 8 का स्क्वायर 64 होता है, उसका यूनिट डिजिट भी क्या आता है? 8। मतलब या तो मेरे आंसर कितना होगा? 82, या मेरे आंसर कितना होगा? 88। दोनों में से एक आंसर हो सकता है, ठीक। अब मेरे आंसर 82 सही है कि 88 सही है, यही तो दिमाग लगाना है आपको। तो आपको क्या देखना है कि यार ये जो 77 आया था ना सर, ये 77 64 के ज्यादा पास में है कि 81 के ज्यादा पास में? 81, मतलब ये बड़े डिजिट के ज्यादा पास में है। किसके पास में है? बड़े डिजिट के। तो आंसर भी बड़ा नंबर होगा, मतलब इसका आंसर कितना है? 81। समझ में आई क्या आपके? आई समझ में? ठीक, एक और करके बता रहा हूं मैं आपको, एक और देखो आप। 285 61, 285 61, हम थोड़ा सा और करेंगे, हम पीछे के 2 छोड़ देंगे, बाकी इस 285 को डायरेक्ट ही ले लेते हैं अपन। तो कहां 3 जोड़े बनाएंगे, कहां दिक्कत रखेंगे? 61। अब आपके 285 जो है ये किसका वर्गमूल के बीच में आएगा? देखो ये 16 और 17, 256 और 289 के बीच में। तो 256 और 289 के बीच में कौन आ रहा है भैया मेरे? 285 आ रहा है, ठीक है ना। ये 285 जो है 16, तो इसका पहला तो निकल जाएगा 16, 16 ही रह सकता है, 17 तो ले ही नहीं सकता हूं मैं, 17 तो 289 हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, तो ये 16। अब यहाँ 81 जो है ये 1 के पीछे भी आता है और 9 के पीछे भी आता है। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, और 9 का स्क्वायर भी कितना होता है? 81, मतलब इसके यूनिट डिजिट भी कितना? 1, इसका यूनिट डिजिट भी कितना? 1। अब मेरे जो आंसर हो सकता है या तो 161 होगा सर, या 169 होगा। अब 161 सही है कि 169 सही है, यही तो दिमाग लगाना है। तो हम ये कहेंगे भैया ये 285 को देख लो, किसके ज्यादा पास था? 289 के ज्यादा पास था।
तो ये 289 के ज्यादा पास में, मतलब ये बड़े अंक के ज्यादा पास में है, मतलब मेरा जो आंसर होगा वो बड़ा वाला अंक होगा। तो आंसर कितना हो गया? 2। ठीक है ना? तो 100, ये 16 था, तो 161 और 169 हो सकता था। तो मेरे आंसर जो है 169 क्यों है? क्योंकि 285 जो है वो बड़े अंक के पास में, इसलिए मेरा आंसर बड़ा वाला है। समझ में आई क्या बात? आई बात समझ में? वर्गमूल निकालना कितने जल्दी सीख सकते हैं अपन? फटाफट। सभी बच्चे करके बताओ, 466 और 56 और 56 करो इसे। कुछ भी नहीं करना हमें, ये तो एक बन गया और एक ही बन गया। अब करो 466 कहां फिक्स होगा? जल्दी से फिक्स करो, बोलो मत, आपके हाथ चलाओ। एक बच्चे का आंसर आया 216। वाह यार, तुमने तो 15 सेकंड भी नहीं लगाए, मतलब सीख गया आप। नहीं आया? देख मेरे बेटे, ये 466 है, या तो किसी के बराबर होगा या किसी से कम होगा। तो मैंने देखना स्टार्ट करा है 484, 529, 441, 484 के बीच में 466 आता है। 22 तो मैं ले नहीं सकता हूं, मैं कितना लूंगा? 21। तो पहला तो मेरे निकल गया 21, और ये 466 किन दोनों के बीच में आया ये बता दे मुझे। 441 और 529, इन दो 441 और 484 के बीच में आया कि नहीं आया? कि 441 और 484 के बीच में 466 आया सर हमारा। बात समझ में आ रही है आपके? कोई दिक्कत आ रही है आपके यहां तक? कोई नहीं आ रही। अब मैं ये जानता हूं कि इसका यूनिट डिजिट, अब इन दोनों अंक का भी तो कुछ ना कुछ आंसर निकलेगा, है ना? तो या तो इसका आंसर 4 निकलेगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो या तो इसका आंसर 4 होगा या 6 होगा, इन दोनों में से एक होगा। ठीक, अब 4 है कि 6 है ये बात पता लगाएंगे हम कि यार ये 466 किसके ज्यादा पास में है? 441 के पास में है क्या? देखो इसे कि 9 तो 50 और 16 कितने हो गए? बहुत ज्यादा हो गए। और इधर इसके कितने पास में? तो 484 के ज्यादा पास है। अगर इनमें देखे, एक बार अंतर भी निकाल के देख लो, अगर किसी को नहीं आ रहा है। 18 है शायद तक यहाँ पर, और यहां पर कितना है? यहां पर भी देख लो कितना आ रहा है। 441 में 9 जोड़े 450, 460, 19 और 6 25 हो गए। तो यहां पर तो 25 का अंतर, यहां पर कितने का अंतर? 18 का अंतर। तो पास में किसके? बड़े वाले के। तो मेरे 4 और 6 में से मुझे बड़ा वाला लेना पड़ेगा कि लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा, इसलिए मेरा आंसर 216 है। 98% ये ट्रिक बैठ जाएगी, 98%। 1-2% में ये ट्रिक क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। हाँ, ये वाला करके बताओ। 635-04, 35-04, एक एक करके बताओ। 21,609, 252 है ये। वेरी गुड। दूसरे का 153। चलो, वाह यार, मजे आइए तुम्हारे तो। देखो 1 मिनट देखते हैं बेटा, ये 04 और ये 635। इधर देख भैया, इधर जिसको नहीं आ रहा वो एक बार इधर देखे।
635 कहां पर, ये 625 और 676, तो 676 तो ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, 25 लेना पड़ेगा कि लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो इसका तो काम हो गया, ये तो 25 देगा भैया, ठीक। 635 जो है किस किस के बीच में आया आपने, 625 और 676 के बीच में, 625 और 676 के बीच में हमारा 635 था, ठीक। अब इसके जो पीछे है, या तो ये 2 का स्क्वायर होता है 4, या 8 का स्क्वायर होता है 64, तो उसका यूनिट डिजिट भी कितना, 4। अब मेरे बच्चों ये बता दो कि यार ये छोटे वाले के ज्यादा पास में कि बड़े वाले के, बड़े वाले के पास में, अरे छोटे वाले के पास में, यहाँ तो 10 का ही कम अंतर है, यहाँ तो बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक। 31 का आ रहा है ना, 41 का आ रहा, तो 41 तो ज्यादा ही हो जाएंगे, तो 10 का अंदर छोटे वाले के पास, मतलब आंसर छोटा वाला, तो आंसर कितना, ठीक है क्या। अच्छा ये भी देख लो, ये 09 को हटाया, 216 कहां पर फिक्स करो, ये देखो 216 कहां है, ये इन दोनों के बीच में, तो 200 छोटा वाला लेऊंगा, इस 216 का तो काम हो गया 14, 09 में 3 या 7। अब इधर देखो ये 216 जो आए हैं वो किन किन के बीच में आए, 196 और 225 के बीच में। अब ये बताओ आप कि 216 जो है वो इसके ज्यादा पास में कि इसके, 225 के ज्यादा पास में, मतलब मेरा आंसर जो होगा बड़ा वाला होगा या छोटा वाला, तो मुझे बड़ा वाला अंक लेना है, मतलब आंसर क्या, आंसर कितना, 143 है ना, आ गया ना, 143 है बेटा, है ना, ओके। अरे इसको देख लो, अरे इधर देखो कैसे होगा, ये 21 और ये 15, ये 84 और ये 51, ठीक है। इसके सिवा तो कुछ भी नहीं है हमारे पास में। अब मेरे बच्चों 1 मिनट में समझ लो कैसे होगा है। देखो 21 जो है इसका ये 15 जो है ये किसी का वर्गमूल तो नहीं होता है ना, ये 15 कहां पे आएगा, 9 और 16 के बीच में, तो 9 का वर्ग, अब 9 और 16 के बीच में आ रहा, मतलब 3 के स्क्वायर के, 3 का स्क्वायर तो 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो अपन बड़ी संख्या का भाग तो नहीं लेते हैं ना, कभी भी छोटी को ही लेते हैं ना, मतलब इसका जो वर्गमूल है वो 3 निकल सकता है 15 का, 3 पॉइंट समथिंग में ही आंसर आएगा। अब वो कितना आएगा वो तो बाद में देखा जाएगा, ठीक। ये 21, अब मेरे जो है 15 जो था ये किस किस के बीच में, एक तो 9 और 16 के बीच में, है ना। अब ये 21 जो है इसका मैं निकालने लगूंगा तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, और 81 का यूनिट डिजिट भी 1 ही होता है, मतलब या तो मेरा आंसर 1 होगा या आंसर कितना होगा, 9, ठीक। अब मेरे जो है 15 जो आया था ये 9 के ज्यादा पास में कि 16 के ज्यादा पास में, 16 तो इसके एकदम पड़ोसी में ही आ गया, मतलब इसका आंसर 9 ही होगा 100% में, 39 आंसर हो गया। इसका भी देख लो, जिसे आ गया वो तो बहुत ही अच्छी तरह से आ गया भैया। ये 51, ये 51 कहां पर, ये 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, तो 7 का स्क्वायर ही ले सकता हूं, और 8 का स्क्वायर कितना, 64, तो पहला आंसर तो 7 हो गया, क्योंकि बड़ा तो नहीं ले सकता, 8 नहीं ले सकता ना। अब देखना है ये 84 का काम करना है, इस 84 में 4 के साथ है, या तो 2 का स्क्वायर होता है 4, या 8 का स्क्वायर होता है 64। अब मुझे ये बता दो 51 49 के ज्यादा पास में, 64 के 49 के पास में, मतलब आंसर कितना, खत्म करो, सॉरी 72, कितना हो गया खत्म। अब ये वाला टॉपिक क्लियर, ठीक। हमारे जो एकदम सिंपलेस्ट जो वर्गमूल थे जिनकी हमें ट्रिक सीखनी थी वो सीख चुके हैं। अब अगला जो है वर्गमूल के अंदर वर्गमूल वो सीखेंगे। कल का लेक्चर बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है हमारा, ठीक है।